मेरे लिए प्रार्थना किया। ये जो प्रार्थना है, और जैसे कि प्रभु ने कहा प्रार्थना जो है भाव से करना, तो प्रार्थना जो भाव से है तो भगवान जो है वो तुरंत भक्तिमय होके भक्तों की जो भाव है वो तुरंत ले लेते, इमीडिएट। क्योंकि भगवान जो है वो आत्माराम है। आत्माराम का मतलब भगवान के पास सब कुछ है। जब हम कहते हैं कि चलो भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, चाहे वो फल हो, पत्र हो, पुष्पम हो, फलम हो, तोयम हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम मतलब वेजिटेबल, जितने भी पत्र वेजिटेबल है। पुष्पम मतलब ये पुष्प किया, पत्रम पुष्पम फलम, फल भी भोग लगाते हैं। और तोयम का मतलब है पानी, जल अर्पित करते हैं। तो हरे कृष्ण। तो जैसे कि अभी ये जो है फूल माला पहले भगवान को अर्पित की थी, तो भगवान ने इसमें अपनी असीम कृपा है, वो वही कृपा हम सबको मिली है। तो उसी कृपा के माध्यम से हम कुछ भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, भगवान भगवत गीता में ये कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति तत्तहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। इस श्लोक में दो बार भक्ति और भक्त्या का शब्द यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो भगवान ये नहीं कहते कि मुझे सिल्वर के प्लेट में चाहिए, गोल्डन के प्लेट में चाहिए, मुझे जो भक्ति के, जैसे प्रभु ने कहा भाव से वो चाहिए। तो भगवान जो है भक्त का भाव ले लेते हैं। कल को आपने 5 फल चढ़ाए या 1 किलो सीरा चढ़ाया, तो 1 किलो का 1 किलो रहता है, लेकिन उसमें जो भगवान अपनी कृपा देते हैं वो असीम है। उसके बाद वो जो भोग हम चढ़ाते हैं, उसके बाद में जब भगवान कृपा करते हैं तो वो भोग क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। तो उसके बाद में हम जो प्रसाद का ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारा जो जीवन है वो सफलता की ओर चले जाता है। तो कुछ भी हम इस जब भौतिक जगत में रहते हैं, यानी इस भौतिक जगत यानी ये मटेरियल वर्ल्ड, यहाँ पे हम रहते हैं, सब भौतिक है। तो इस भौतिक जगत में रहकर भी हम आध्यात्मिक जगत का अनुभव कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। इस भौतिक जगत में रहकर, इस भौतिक जगत में क्या है? इस भौतिक में जगत में जन्म है, इस भौतिक जगत में मृत्यु है, इस भौतिक जगत में जरा आदि, इस भौतिक जगत में बीमारी है, बुढ़ापा है। ये सब तकलीफदायक है कि नहीं है? जब हम जन्म लेते हैं, जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं, तो इतनी तकलीफ होती है, मल मूत ये सब होती है, तो हम हाथ जोड़ के खड़े होते थे, हे भगवान मुझे यहाँ से निकालो, मैं आपकी सेवा में लग जाऊँगा। लेकिन बाहर आते ही हम इस भौतिक जगत में माया के प्रभाव में आने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं। तो जन्म के टाइम पे भी हमको बहुत तकलीफ होती है, हमको याद नहीं। और कहा जाता है मृत्यु, जब जिस शरीर से जब आत्मा निकलती है, मृत्यु के तरीके में ये जो बिच्छू काटते हैं बहुत हजार, श्रीमद् भागवतम में भी इसका दिया, तब इतना दर्द होता है। तो मृत्यु में भी बहुत सारी तकलीफ है, और बीमारी तो है ही है, और बुढ़ापे में भी कितनी तकलीफ है, जोड़ों का दर्द है, ये दर्द है, चल नहीं सकते, ये है वो है, बिस्तरे पे हैं। ऐसा बहुत सारी परेशानियां इस भौतिक जगत में हैं। इसको बोलते हैं ये भौतिक जगत। लोग समझते हैं कि मैं यहाँ पे आराम करने आया हूँ, मैं यहाँ पे आनंद लेने आया हूँ, मैं यहाँ पे बहुत खुशहाल मंगल रहने आया हूँ। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में कहा है ये जो भौतिक जगत है वो अशाश्वत है और दुखमय है। दुखालयम अशाश्वतम, ये भगवत गीता में कहा गया है। दुखालय मतलब ये दुख भरा, ये जो भौतिक जगत है वो दुख भरा है, और ये अशाश्वत है, टेम्पररी है, आज है कल नहीं है। इसके बाद और भी बहुत सारा तकलीफ है, जैसे कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। कि अभी हम लोग ने 2-4 साल पहले देखा, हम तो सब कुछ ठीक ठाक बैठे हैं, कोविड आ गया, कि कहाँ पे बैठे हैं, बीच पे अचानक से बाढ़ आ गया,
अगर हम, और दूसरे तरीका, हम किसी का बुरा नहीं चाहते लेकिन लोग हमारा बुरा चाहते हैं, इसका आप कुछ कर सकते हैं नहीं। कहाँ बीमारी आ गई, किसने कीड़े ने काट लिया, ये उसको, वो सब हमारे हाथ में नहीं है। वो हर एक चीज़ बड़े से बड़ा, अभी नाम नहीं ले जाते, उनको भी रात को नींद नहीं आती। तो इसको, ये है भौतिक जगत जो कि दुखालयम है, हाँ, और अशाश्वत है। अभी आप सब लोग बोलेंगे प्रभु जी ये तो दुख की बात करने आए हैं, इसका कुछ हल तो बताएं। ऐसे सवाल जो है, ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए। ये क्या तकलीफ है, क्यों तकलीफ है, क्यों मैं भोग रहा हूं, मैं कौन हूं, ये क्या है, इससे तकलीफ से मैं निकलूंगा कैसे। तो पहले मैंने कहा कि भौतिक जगत, तो श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है कि इंग्लिश में है, मैं बोलूंगा फिर हिंदी में इसका प्रयास, कि एवरी सोल्यूशन टू दिस, एनी सोल्यूशन ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, इफ इट इज मटीरियल, इज वर्स देन द डिसीज इटसेल्फ। अगर इस भौतिक जगत में कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, ध्यान से सुनना, मैं भी ध्यान से बताने का प्रयास करूं। इस भौतिक जगत में अगर कोई तकलीफ है तो हम उसका हल अगर भौतिक ही ढूंढने जाएंगे तो वो तकलीफ से भी ज्यादा बड़ा होगा। इस भौतिक जगत में अगर हमको कोई तकलीफ है और उस तकलीफ का हल भी हम भौतिक निकालें तो उस भौतिक का हल जो है वो तकलीफ से भी ज्यादा होगा। समझ में आया? तो फिर इस भौतिक जगत में हम निकले कैसे, इसका क्या सुलभ है, इसका क्या सुझाव है? तो लोग भौतिक जगत से भौतिक जो सॉल्यूशन लिया वो तो काम में नहीं आ रहा, भागवतम में भी है। तो लोग फिर जो है वो आध्यात्मिक और की तरफ जाते हैं कि चलो भाई कोई पंडित को दिखाए, कि चलो भाई हमारी जन्म पत्रिका दिखाए, सही बात, कि चलो भाई मंदिर हुआ है, कि चलो भाई उपवास करें, कि चलो भाई कोई गुरुजी के पास होके आए, कि चलो भाई ये फलान महाराज आए हैं, बहुत जादू दिखाते हैं, हमारे जादू से भी हमारा तकलीफ दूर हो जाता है। बहुत चलता है भारत देश में, तो बहुत, मेरा फोटो रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बहुत है, ऐसे करो वैसे करो, इतना 50,000 जरा पेटी में डाल देना, डालते भी हैं लोग। तो वो लोग समझते हैं ये आध्यात्मिक है, चलो मैं कोई आध्यात्मिक राह या आध्यात्मिक पथ पे चल रहा हूं। लेकिन हमारे शास्त्र हमको ये समझाते हैं कि इस केवल चार ही ऐसे ग्रुप हैं या चार ही ऐसे कमिटी है जो ऑथराइज्ड हैं। हाँ, एक ब्रह्म संप्रदाय है, एक रुद्र संप्रदाय है, एक लक्ष्मी संप्रदाय है और एक चार कुमार संप्रदाय है। चार कुमार संप्रदाय बिहार यूपी के आसपास चलते हैं, वो सही है। लक्ष्मी संप्रदाय साउथ में चलते हैं, हाँ, ब्रह्म संप्रदाय है और रुद्र संप्रदाय नॉर्थ में चलते हैं। तो इस भौतिक जगत को इस भौतिक सागर में भी कहा गया है, ये भवसागर है, सुना है ना, ये भवसागर है, भवसागर। तो इस भवसागर में ये केवल चार ही ऐसे रस्सी है जिसको हम पकड़ के उस भवसागर से निकलेंगे, बाकी सब रस्सी फेल है, बाकी सब रस्सी फेल है। तो अभी सब हम जो ये जमा हुए हैं, हम कहाँ पे, किसके संप्रदाय में? हम ब्रह्म संप्रदाय में। ब्रह्म जी के बाद नारद मुनि ने वेद व्यास के द्वारा सभी ऐसे मध्वाचार्य और इसी तरह चैतन्य महाप्रभु के बाद हमारे इस्कॉन, ऐसे सब आए। तो हमारा जो संप्रदाय है इस्कॉन, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है जो चार रस्सियों से है, जिसमें आप इस भौतिक जगत में रह के, जिसमें आप इस भौतिक जगत में रह के भी जो ये चार जन्म मृत्यु जरा व आदि और वो जो तीन आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इससे हम पार हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कोई है जिसको पार नहीं होना है? पीछे आगे नहीं, क्या बात है, हमको नहीं। इस तकलीफ से सबको निकलना है।
सबको तकलीफ है, मुझे भी बहुत तकलीफ है, क्या करें। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रजोत्सजे अहितु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रति रहती। हाँ, वासुदेव भगवती उसके बाद में लिखा है। तो अहितु की अप्रतिहता यानी बिना कोई कारण के भगवान के पास जाओ। मैं तो कभी ऐसा ही जाता ही नहीं, क्या करूं, मेरे पास कोई ना कोई कारण रहते, अरे भगवान मेरे पास ये तकलीफ है, भगवान मेरे पास हो सकता है। लेकिन उसके बाद में भी भगवान इतने दयालु हैं, हाँ, कि अगर वो देखते हैं ये केवल मेरे पास ही आ रहा है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है अभी। भगवान अगर ये देख रहा है तो ये केवल मेरे पास आ रहा है एक ऑथराइज्ड परंपरा में। ऑथराइज को क्या हिंदी में बोले, पारंपरिक, प्रामाणिक, एक प्रामाणिक संप्रदाय से, एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में, एक प्रामाणिक संप्रदाय के आश्रय में रहकर ये केवल मेरे पास आ रहा है। भगवान जरूर दया करें। इस भौतिक जगत में रह के आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट, हाँ, थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक का टेस्ट आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। चाहे वो सत्संग के माध्यम से हो, प्रसाद के माध्यम से हो, संगत के माध्यम से हो, सेवा के माध्यम से हो। और इस भौतिक जगत में रहकर भी हम आध्यात्मिक जीवन का लाभ जाने अनजाने में उठाएंगे ही उठाएंगे। तो इससे क्या मतलब, हम अगर ये स्टार्ट कैसे करें। मुझे यहाँ पे रजनानंद बाबू ने बोला यहाँ पे बहुत सारे नए हैं, पुराने हैं, इसका सबको ये अच्छा लगता है सुनने के लिए, सबको तकलीफ है ना। तो अगर हमको तकलीफ है तो हम किसके आश्रय में जा रहे हैं, जैसे कि प्रभु जी ने अभी बताया, हम किसके आश्रय में जा रहे हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में जा रहे हैं। एक पारंपरिक गुरु, एक पारंपरिक ग्रुप के आश्रय में जाके, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्ट। परंपरा के आश्रय में रह के हम भगवान का सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फिर से ये मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं, चलो भौतिक जगत समझ गए, हाँ इसमें 4 तकलीफ है, 3 तकलीफ और भी बताए, तकलीफ तो है ही है, वो भी समझे। चलो हमको आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक के रास्ते पे जाना है, वो भी थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया। चलो आध्यात्मिक अगर जाना है तो प्रॉपर परंपरा के द्वारा भी जाना चाहिए, वो भी समझ गए। यहाँ तक बराबर है कि लोग भौतिक जगत का जो तकलीफ है, अगर उसका भौतिक हल ढूंढेंगे तो वो भौतिक कारण से भी ज़्यादा भयंकर हो। तो आध्यात्मिक रोड के जर जाना ही है, मुझे शांति चाहिए, मुझे मंदिर जाना है, चलो अरे ये हरे कृष्ण वाले पूरा दिन ये लेके घूमते हैं, क्या कर रहे हैं, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये पूरा दिन ये जपमाला क्या कर रहे हैं, भोग लगा के खा रहे हैं, उन्हें कांदा लहसुन भी नहीं खाना है, उन्हें एकादशी का उपवास रखना है। तो ये सब जो है वो ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या करके इनको क्या मिल रहा है, तभी भी जब भी देखो इनके मुख पे स्माइल है ही है। पहले मुरझाया हुआ मुंह था, अभी पूरा खुशी लग रहा है, चमक रहा है, वो तिलक डाल रहा है और चमक गया। जब भी देखो खुश लगा पड़ा है, जब भी देखो आनंद में है, प्रसाद खा रहा है, बोला भोग लगाया। हमको भी सीखना है कैसे भोग लगाते हैं। हम जब बॉम्बे में गए थे दामोदर आरती के टाइम पे, तो हम, मेरी दादी अम्मा जहाँ पे भजन कीर्तन करती थी, वहाँ पे हमने बताया, दूसरे तीसरे दिन सारे लेडीज़ लोग का फ़ोन मेरी माँ को आ रहा है, वो भोग कैसे लगाने का, ये कैसे, तो कैसे करते हैं ये, हमको भी सीखना है, हमको भी करना है। उसको शुरुआत क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो ये ABCD है। ABCD सबको मालूम है ना, ABCD। ए का मतलब एसोसिएशन, भक्तों का
संघ, बी मतलब किताब, बुक्स, ए एसोसिएशन, बी बुक्स, किताब। अब भगवत गीता है, चैतन्य चरितामृत है, श्रीमद् भागवतम है। श्रील प्रभुपाद हमारे जो इस्कॉन के जो संस्थापक हैं, उन्होंने हमको इतना हमारे जो शास्त्र का दिया है, तो इतना इजी तरीके से दिया और इतने सारे लैंग्वेजेस में दिया है कि इस मॉडर्न टाइम के साधु और संत में किसी ने भी न दिया हो, न भूतो न भविष्यति हो जाए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और सारे इतने, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इनमें भक्ति रसाम सिंधु, हाँ, ये सब इतने सारे किताब हैं। तो ये सब पढ़ के हमको ज्ञान लेना है। ज्ञान नहीं भी लेना तो बुक्स हो गया। सी के बाद जो है वो चैंटिंग, हरे कृष्णा, ये मंत्र। और डी मतलब डाइट, हाँ, जो भगवान को भोग लगाया, हाँ, वो खाया। भगवान को भोग लगा, नहीं भी लगाया तो वेजिटेरियन पहले जो है शाकाहारी, हाँ, शाकाहारी पहले खा लिया, फिर शाकाहारी से धीरे धीरे जोड़ा। प्रभु मेरे को शाकाहारी भी मैं खाता हूँ, लेकिन उसमें प्रभु कांदा लहसुन होता है, क्या करें? हम क्या बोलते हैं, कभी भी हाथ जोड़ के खाओ और भगवान से ये विनती करो। मैं खुद उस स्टेज से गुजर चुका हूँ, आई एम श्योर। और बाकी सब तो कहाँ ना कहाँ भगवान जो है वैसे कुछ जादू करते हैं, कहाँ ना कहाँ आपको भक्त से मिला लेंगे, कहाँ ना कहाँ आपका ऐसा सिचुएशन कर देंगे कि आप जो है वो कांदा लहसुन से भी छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए लालच चाहिए। क्या चाहिए? लालच चाहिए। ये क्या लालच सिखा रहा है? लालची बनना सिखा रहा है। हाँ, काय का लालच? काय का लालच होना चाहिए? ये ABCD का लालच होना चाहिए कि हम भक्तों का संग करें, इसका लालच, इसकी लालसा कि हम श्रील प्रभुपाद जी की किताब पढ़ सके, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आते वो सुने, इसकी लालसा कि हम जप करें सुबह में उठ के या जब भी टाइम मिले, इसकी लालसा। और हम जो है डी डाइट, ये हम भगवान का भोग खाएं या वेजिटेरियन फूड से स्टार्ट करें, इसकी लालसा होए। तो जब इसकी लालसा होगी तो भगवान अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। एक सीनियर के मामले में, एक शिक्षा गुरु के रूप में, एक भाई के रूप में आपको बताएंगे कि हमारे सारे हरे कृष्ण वालों को काम ही हुए, बाकी सब तो चलता रहता है, ये पहले काम। और इसका पैसा भी नहीं लेते हमको। कोई बोला कि मैं 10 रुपया दो, मैं बताता हूँ क्या करने लगा। कोई है महाराज जो बोला 50,000 रुपया दे मैं कर, नहीं। हमको जो आनंद मिलता है वो हमको जब आनंद बांटते हैं तो और टिबल चौबल आनंद मिलता है। किसको नहीं चाहिए आनंद में? वो ये बोला नहीं मेरे को ना। तो ये लालसा हो कि मैं भक्तों का संग करूं, मैं भगवत गीता में सुनूं, भगवत गीता पढ़ूं, कि मैं जप करूं, कि मैं भोग लगाया हुआ खाना खाऊं या वेजिटेरियन खाना खाऊं, जैसे आपका परिस्थिति है। तो उसके लिए पहले एसोसिएशन, यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम में जो नए लोग आए हैं उनसे ये विनती है कि इनसे सब कोई जो है वो जुड़े रहें और इन्हीं के माध्यम से ये जो बोलते हैं, हाँ, ये आपके दास हैं। ये नहीं कि आपको बोलेंगे ये क्या करा, नहीं, हम आपके दास हैं। हमारा काम है आपकी सेवा करना। हमारा काम है कि आपको इस भौतिक जगत के जो इतने सारे निर्गुण हैं, दुर्गुण हैं, और आध्यात्मिक का टेस्ट दिलाना, क्योंकि उनको भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ गया है। इतना भजन सुनेंगे, इतना कीर्तन करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, लेक्चर सुनेंगे, आएगा ही आएगा। तो जब कैसे, अभी मन में फिर से प्रश्न उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए तो उठाओ भाई, तो कैसे आए? तो जब देखिए, जब द्रौपदी जी का भी जब उनको इंसल्ट किया गया, उनका क्या बोलते हैं, उनको चीरहरण किया गया दुशासन ने, तो वो पहले बहुत अपने हिसाब से अपने आप को बचाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। हमारे बस में नहीं है इस भौतिक जगत को कंट्रोल करना, बहुत तकलीफ है। तो वो भी पहले अपने हिसाब से जुड़ रही है, स्टेप बाय स्टेप से हम वापस से जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या की,
वो भगवान को याद किया, लेकिन एक हाथ से याद की, भगवान आए नहीं, भगवान आए नहीं। फिर क्या की, दोनों हाथ से गोविंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान जो है उनकी लाज रख ली। भगवान कृष्ण सबकी लाज रखेंगे ही रखेंगे, ये विश्वास। गोवर्धनधारी हमारी लाज रखेंगे, हे गिरधारी मेरी लाज रख। तो ये गिरधारी, ये कृष्ण, ये गोविंदा क्या है, फिर से ये प्रश्न उठना चाहिए। देखिए, मैं घड़ी घड़ी प्रश्न उठना चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए कि जिज्ञासा होनी चाहिए। भगवत गीता में भी कहा है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करना भी एक सेवा है। तो ये प्रश्न आना चाहिए कि मैं, जिज्ञासा होनी चाहिए, लालच होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कैसे सेवा करूं, मैं कैसे भक्तों का संग लूं, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ये जिज्ञासा है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, ये ग्वाल बाल कौन है। ये जो है वो सर्व कारणम है। भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक नंबर 8 कहा गया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। हाँ, मैं सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बारे में अभी डिस्कस किया ना। तो भगवान कृष्ण जो है वो सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण है। मैं, वो स्वयं बोलते हैं भगवत गीता में। भगवत गीता से ऊपर कोई ग्रंथ है क्या? तो वहां पे क्या लिखा है, मैं सभी भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का कारण हूं। सभी वस्तु है मुझी से उद्भूत है, चाहे वो देवी देवता हो, 83 करोड़ देवी देवता हो, हम जैसे जीव हो, सारी चीजें उनसे ही उद्भूत है। उसके बाद में जो ये भली भांति जानता है, क्या बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट पद है, जो ये भली भांति जानता है वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहता है। अभी ये जो ये भली भांति जानता है, भगवान को जानना इतना इजी है क्या? अभी मैं क्लाइमैक्स पे आता हूं, इंटरवल हो गया, अभी क्लाइमैक्स है। तो 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी सिमिलर, पहले और दूसरे तीसरे चौथे में भी सिमिलर चीज लिखी है। 4थे श्लोक में बोला गया, भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि वच अहंकार इति में भिन्न प्रकृति रष्टधा। ये भूमि, ये आपो, ये नलो वायु खम मनो बुद्धि, भूमि मतलब ये भूमि, ये आकाश, ये हवा, ये पानी, ये स्पेस, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये भी सब मुझ में से आते हैं। अभी बचा क्या? और कोई किसी के लिए है ही नहीं, यही सब कुछ है। भगवान ही सब सर्व कारण कृष्णा। जैसे कि मैंने बोला, चलो कोई बोलता है कि मैं अभी आध्यात्मिक में तकलीफ में हूं, मुझे जरा चलो आध्यात्मिक स्तर पे जाएं। तो आध्यात्मिक स्तर यही है कि भगवान के, कृष्ण के शरण में एक आध्यात्मिक गुरु और एक आध्यात्मिक संप्रदाय के आश्रय में रहकर ही जाना है। अगर मान लो कि मुझे टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए मुझे वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है कि आपने ये फलान कोर्स किया है, अभी आप टीचर बनने के लायक हो। बराबर है ना? कि मैं इंजीनियर हूं तो मुझे ये डिग्री मिली है एक ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से, एक ऑथराइज्ड विद्यालय से। उसी तरह अगर कुछ भी अगर आप आध्यात्मिक बोलो तो वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, शास्त्रों का प्रमाण। अगर कोई बोलते कि मैं सर्व कारण हूं, तो बोलेंगे आपका शास्त्रों का कुछ प्रमाण है क्या? तो जब हम बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्व कारणों के कारण है, तो हमारे पास शास्त्रों का प्रमाण है।
तो इस शास्त्रों के प्रमाण से हरे कृष्णा हम आध्यात्मिक जगत का थोड़ा सा जो है वो दर्शन ले सकते हैं। फिर से पूछता हूँ, दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए आध्यात्मिक? क्यों चाहिए? क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत में हमको परेशानी है, उसका हल जो है वो क्या है? आध्यात्मिक जगत, इसका हल जो है ABCD। अभी जब इस 7वें अध्याय में जब भी मैंने कहा प्रेम भक्ति, हाँ, तो 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में लिखा है ज्ञानम से हम विज्ञानम इदम वक्ष्यामि चेतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञातम अवशिष्यते मनुष्यानाम सहस्र, यस, वहां पे लिखा है मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं, उनमें से केवल थोड़े जनों को तत्व का दर्शन मिलेगा, मतलब भगवान का दर्शन मिलेगा, थोड़े जनों को। उस थोड़े जनों में से भी बहुत ऐसे करें जिनको ओरिजिनल दर्शन मिलेगा। अरे प्रभु जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे हजारों लोग, उसमें से थोड़े जन मिले तो हम कहाँ, मतलब मैं कहाँ जाऊंगा? तो बहुत सारी संख्या में से उसमें से भी फिल्टर हो गया, फिर उसमें से भी फिल्टर हो गया, फिर आप बोल रहे हो तत्व दर्शन, फिर प्रेम भक्ति कैसे मिलेगी? ऊपर से ये भौतिक जगत है, ओके, ऊपर से ये कलयुग है, तो कौन हमको दया देगा? कौन हमको राह दिखाएगा? तो इसका सलूशन है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु 1486 में उनका जन्म हुआ, वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण है। जब भगवत गीता में ये कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बोल तो दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन ये करना कैसे है वो तो बताया नहीं। ये मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, वो तो बताया नहीं, तो मेरा क्या होगा? तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में, जो कि सिर्फ एक ही गुण है, इस कलयुग में सारे सारे अवगुण हैं, केवल एक ही गुण है। वो एक गुण क्या है कि हरि का नाम लो और सारे पाप विनाश और सब सुख शांति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम एव केवलम। एव केवलम मतलब केवल हरि नाम ही सभी मुश्किलों का उद्धार है, केवल हरि नाम। और चैतन्य महाप्रभु हम सबको वही देने आए, वो महावदान आया, बहुत मर्सीफुल है। देखिए पहले जो जमाने में जो सतयुग हुए होता था या द्वारपा युग होता था, त्रेता युग होता था, वो दुश्मन जो था ना वो एक्सटर्नल दुश्मन था, बाहरी के बाहरी तौर से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे पहले जो सतयुग। फिर बाहरी तौर से रावण और उनके भाई कुंभकर्ण, बाहरी तौर से सब जो थे दूसरे भारी। लेकिन कलयुग में अंदर है, हमारे अंदर शैतान छुपे हुए, वो अंदर को मारने के लिए चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु जो और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण हैं, राधा रानी के भाव में वो आए, हमको ये मंत्र दिया, बोला ये अगर आप मंत्र पढ़ोगे तो आपका अंदर का शैतान जो है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे कोई वॉर नहीं है, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं, यहाँ पे केवल प्रेम है। तो वो प्रेम देने आए हैं। कौन सा? कृष्ण पे, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम बहुत ही दुर्लभ है प्रभु, बहुत ही दुर्लभ। देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, आज की तारीख में तो धर्म अर्थ काम ही रह गया कि धर्म क्या है, मेरा काम है, मैं पेंटिंग करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन करता हूँ, ये करता हूँ, धर्म किया, बराबर से काम किया, धर्म अर्थ, उससे कुछ अर्थ मिलेगा ना, उससे कुछ आपको कमाई के पैसे मिलेंगे।
तो अगर धर्म बरोबर किया, जो अर्थ बरोबर मिलेगा तो उसकी कामनाएं भी अच्छी रहती है। अगर धर्म से काम नहीं किया तो अर्थ भी जो मिलता है उससे कामनाएं गलत होगी। धर्म के हिसाब से काम करोगे तो उसका अर्थ भी बरोबर मिलेगा, कामनाएं भी बरोबर। तो रह यही गया धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम। मोक्ष की तो कोई बात करता ही नहीं है। लेकिन मोक्ष की हम बात करने के बाद हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्ष तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही यहाँ पे जैसे कि ये दरवाजे पे खड़ी है मोक्ष। जो लोग कृष्ण भक्ति में है ना, जो लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं आश्रय, उनके दरवाजे पे खड़ी रहती है मोक्ष पे आ जाओ। तो भक्त मुक्त बोलते हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए। तो भैया तुमको चाहिए क्या? बोले हमको कृष्ण प्रेम चाहिए। बहुत दुर्लभ है। तो महाप्रभु जो है वो कृष्ण प्रेम बांटने आए हैं। तो हमारे शिला प्रभुपाद उन्हीं के ही लाइन से है और वो ही हमको इतना दया करके गए हैं। जो कृष्ण प्रेम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। कृष्ण का प्रेम प्रदाय फ्री, ऐसे ही मार्केट ओपन है, फ्री में ले लो। करना क्या है? भगवान का नाम जपना है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते नास्ते। ये कंफर्म, सॉरी ब्रो, ये एक कंफर्म मार्ग है। यहां पे नहीं, सारे विश्व में हजारों लाखों करोड़ों लोग इसका फायदा ले रहे हैं। जो लोग ले रहे हैं वो लेते रहेंगे, जो लोग नहीं ले रहे हैं जल्दी जल्दी ले लो। करना क्या है? जब करना है भगवान ABCD। तो ये महाप्रभु का आज प्रोग्राम है, तो महाप्रभु इसीलिए ही प्रकट हुए थे। एक बार एक कथा है, हाउ मच टाइम फिनिश ना, एक कथा के बाद मैं विराम दूंगा। तो महाप्रभु जब भी राम आते हैं तो लक्ष्मण सीता ये सारे पार्षदों को साथ में लेके आते हैं। कृष्ण आते हैं तो वो सारे पार्षदों को साथ में लाते आते हैं। ऐसे जब भी बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सदा। जब ये धरती में पाप बढ़ता है तो मैं आता हूँ। तो वो जब आते हैं तो अपने पार्षद अपने साथीदारों को भी लेके आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु श्रीवास आदि को लेके आए थे। तो एक बार नित्यानंद प्रभु जो हैं वो प्रचार करने निकले थे। तो जैसे कि हमने बोला रावण और कुंभकर्ण, और हिरण्यकाशिपु हिरण्याक्ष, वैसे ही दो भाई थे जगई मदई। वो लोग भी अच्छे परिवार से थे, लेकिन वो लोग मद में नशे में हमेशा रहते थे, सबको परेशान करते थे। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में उन्होंने सुना। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला वो मद में ये क्या हरे कृष्णा बोल रहे हो? हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। तो वो मदई ने क्या किया, शॉर्ट में हम लोग ड्रामा भी करते हैं, जगह मदई मान नहीं रहे हैं, मद में थे। तो मदई ने क्या किया, मटका लिया और नित्यानंद प्रभु के सर पे मार दिया, उसको सर पे लग गया। तो नित्यानंद प्रभु उसी टाइम प्रकट हुए अपने सुदर्शन चक्र के साथ। तो नित्यानंद प्रभु और भी उनकी दयालु हैं। बोलो ये जन्म में हम मारा मारी करने नहीं आए। हम लोग जो है हरि नाम कृष्ण का प्रेम, हम प्रेम बांटना है। किसको प्रेम नहीं चाहिए? हम तो भूल ही गए प्रेम क्या है। सब मतलब की दुनिया भाई लोग। माँ का जो प्रेम है वही क्लोजेस्ट है भगवान का। आचार्य लोग हमको समझाते हैं। बाप पहले तो माँ उनको दूध पिलाती है, वही क्लोजेस्ट है बस। बाप बाकी सब तो मतलब है ऑफकोर्स, तो इसका किसका नहीं भी रहता है, मैं इन जनरल बोल। लेकिन ये तो बिना मतलब फ्री में इतना मेरे को एक हमारे एक आचार्य हैं हिज ग्रेस सर्वभूतु, वो बोल रही है हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग ऐसे ही लाइटली लेते हैं, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र ऊपर के लोगों से ये आया है, ये मंत्र महामंत्र। और ये जो है वृंदावन की गोपियां जो है कृष्ण को नचाने के लिए, कृष्ण को करने के लिए ये मंत्र यूज करती। इसका मतलब है हम नहीं करेंगे। ये इतना पावरफुल मंत्र है। तो ये मंत्र का मतलब ये है कि हम राधा रानी से ये विनंती करते हैं, नम्र विनंती, नम्र भाव से। यहाँ पे तो सब मुझे नम्र भाव वाला ही नजर आते हैं। सब कोई नम्र भाव वाला ही है इधर।
कभी कठोर नहीं दिख रहा है मुझे। नम्र भाव से भगवान राधा रानी से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दो। तो अगर हम भगवान की कृष्ण की सेवा में लगेंगे तो क्या देवी, क्या देवता, क्या राहु और क्या केतु और क्या सब कुछ जो है वो टेक केयर कर ले। कि मान लो आगे जाके खड्डा तो है, तो हम बैलगाड़ी में बैठने के अलावा हमको एक मर्सिडीज वैन में बिठा देंगे भगवान, तो खड्डा भी जरा जोर का झटका धीरे से लगेगा, या आप उस भगवान उनकी आपको शक्ति देंगे। देखिए दो चीज़ होंगे, या दोनों देंगे या एक, या तो वो डिस्काउंट कर देंगे आपका, बराबर है, तकलीफ, या तो उस तकलीफ का जो है आपको जिगर देंगे कि आप उसको सहन करो, ठीक है, या दोनों देंगे। वो आपके सरेंडर पे, द्रौपदी का आपको एग्जांपल में, जितना आपका सरेंडर है, सरेंडर मतलब आत्मा, शरणागत, जितना आप धीरे धीरे शरणागत करेंगे एक गुरु के माध्यम से। ये नहीं कि मेरे मन में आया मैंने ऐसे किया, नहीं, मनोधर्म नहीं चलेगा भाई, मनोधर्म नहीं चलेगा। उसके लिए ए से क्या है, एसोसिएशन, ABCD, ए एसोसिएशन, किसका, भगवान के भक्तों का आश्रय। तो आश्रय लेने का मतलब ये नहीं हम छोटे हो गए ये बड़े, नहीं, हमको नम्र भाव से आएंगे तो हमको मन में ये आएगा भी नहीं कि ये प्रभु लोग के साथ मैं बैठूंगा, तो मुझे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो किसको किसको अपना जीवन सफल करना है? पीछे कोई उठाया नहीं हाथ, लगता सब उठाए ना, बरोबर। तो अपना जीवन सफल करना है, इस भौतिक जगत में तकलीफ दूर करना है, तो इस महामंत्र का आश्रय लो, भक्तों का आश्रय लो और अपना जीवन सफल करो। इसीलिए महाप्रभु आए हैं, प्रकट हुए हैं कि हमको वो वदा महावदान्य उदयालु दया पाठ, दया दया दया। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, थैंक यू।